Good morning class 7th. This is your exercise 8.4. एक्सरसाइज 8.4 में हमारे फार्मूलाज हैं जिसके बेस पे हमें पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। पेज नंबर 127 पे देखेंगे आप। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला दिया हुआ है SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक। दूसरा फिर हमारा प्रिंसिपल का फॉर्मूला है, तो वो होता है SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। फिर हमारा रेट का फॉर्मूला दिया हुआ है जो सेम हमारा SI की तरह होता है, बस जो चीज़ की डिमांड करी जाती है वो चीज़ हमारी ऊपर चली जाती है। ठीक। फिर टाइम का फॉर्मूला दिया हुआ है, सेम रहेगा ये भी। तो टाइम हमारा ऊपर है, बाकी P और R नीचे आ जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि सारे फॉर्मूलेज जो है, चार फॉर्मूलेज जो है, इन चारों फॉर्मूलेज पे हमारी एक्सरसाइज बेस्ड है। इसको लर्न करना पड़ेगा, आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। पेज नंबर 127 जो है हमारा, वहाँ पर ये फॉर्मूलेज है। इसके अलावा प्रिंसिपल जो होता है वो आपको मालूम है क्या होता है, जो मेन हमारा अमाउंट वो होता है। और इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज होता है। प्रिंसिपल में जब हम इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, तो हमारा अमाउंट आ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेज आप लर्न करिएगा और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूलेज हमारी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 8.4 के फर्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पर हमको SI सिंपल इंटरेस्ट निकालने को बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रिंसिपल। मैं यहाँ पर आंसर्स लिख रही हूँ, क्वेश्चंस नहीं लिखूंगी, आंसर्स लिखूंगी खाली। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है पूरी ही एक्सरसाइज में, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 9600। मैं सिर्फ आंसर्स डायरेक्ट लिख रही हूँ उसमें। रेट हमको दिया हुआ है 7 होल नंबर लिखना ही पड़ेगा। रेट 9600 रेट हमको दिया हुआ है ये, और टाइम हमको दिया हुआ है 5 मंथ्स। ठीक, चलिए तो अब हम रेट को होल नंबर ब्रेक करेंगे। 2 7 14 115 15 बाई 2। तो यहाँ पर हम 2 7 14 115 15 बाई 2 लिखेंगे। ठीक। टाइम हमको दिया हुआ है 5 मंथ्स, तो 5 मंथ्स की जगह पे हम 5 मंथ, यू नो वेरी वेल, 1 ईयर इज इक्वल्स टू कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो 5 मंथ जो है हमारा, उसमें हम अपॉन में यहाँ पर डाल देंगे 12, बिकॉज ये 5 मंथ्स निकला हमारे। 5 मंथ इज इक्वल्स टू 12 लिखेंगे, बिकॉज 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ होता है, और 5 मंथ हमारे 12 से ही निकले हुए हैं। ठीक है, और फिर हमारा इंटू में 100 आएगा। ठीक, क्या हो जाएगा ये, सॉरी 2 7 14 115 15 ठीक है। तो ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 1 2, 2 4 8, 2 8 16, ना 12 1 12, 12 4 48 होता है। ठीक, तो ऊपर हमारे पास सिर्फ 4 बचता है, 15 बचता है और 5 बचता है। 15 5 कितना होता है, 75। 15 5 होता है 75। टेबल आप लर्न करिएगा। 5 4 हो गया 20, 4 7 28, 29 30। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 300। तो 300 आपका आंसर है। सो इस पैटर्न पे हमें ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ B। यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज़ P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है 12000, रेट हमको दिया हुआ है 18% और टाइम हमको दिया हुआ है 4 मंथ्स। ठीक, तो प्रिंसिपल की जगह 12,000 आ जाएगा हमारा। रेट हमारा 18% है, तो 18% आ जाएगा। टाइम हमको 4 मंथ दिया हुआ है, तो हम इसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और आपको 4 महीने दिए हुए, इस वजह से ये 2 से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 12 1 12, 12 10 120 हो जाएगा। ठीक, ऊपर हमारे पास सिर्फ 10 बचता है और 18 बचता है और 4 बचता है। तो अब हम क्या करेंगे,
10 का 18 से इंटू हो जाएगा तो 180 हो जाएंगे, 180 का 4 से इंटू होगा, 4 0 ज़ा 0, 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4, 5 6 7, तो आपका आंसर आएगा 720। सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया 720। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी। लेट्स मूव नेक्स्ट पार्ट विच इज थर्ड। सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट में हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000, रेट दिया हुआ है 10% और टाइम हमको दिया हुआ है 73 डेज। अब यहाँ पर डेज़ की बात हो रही है, अभी वहाँ पर मंथ्स की बात हो रही थी, यहाँ पर अब डेज़ की बात हो रही है। डेज़ तो हमें सबसे पहले ये बात मालूम होना चाहिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो यहाँ डेज़ की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे इसे डेज़ की बात हो रही है तो हम इसको कितने, एक साल में कितने डेज़ होते हैं 365, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज़। तो हम जैसे मंथ्स को डिवाइडेड बाय 12 कर रहे थे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते, इसी तरीके से दिन को 365 डेज से कर देंगे क्योंकि एक साल में 365 डेज होते हैं। ठीक, प्रिंसिपल की जगह आ जाएगा 1000, प्रिंसिपल की जगह आ जाएगा 1000, रेट की जगह आ जाएगा 10 और टाइम की जगह आ जाएगा हमारा 73 डिवाइडेड बाय 365 और यहाँ पर अपॉन में 100 आ जाएगा। सो 100 से यहाँ पर ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ 73 1 ज़ा 73, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 35 और 136। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको शो कर दिया कि 73 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 365 आता है, तो 73 1 ज़ा 73, 73 5 ज़ा 365। क्लियर? सो दिस इज 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। तो ऊपर हमारे पास सिर्फ 10 बच रहा है यहाँ से और यहाँ से 2 बच रहा है। 10 2 ज़ा कितना होगा 20, तो ये आपका आ गया 20 डेज। आपसे नहीं, सॉरी 20 रुपीज़, डेज नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ₹20। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट हमको दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है यहाँ पर 2000 और रेट हमको दिया हुआ है 5% और टाइम हमको दिया हुआ है 5 इयर्स। सिंपल है ये क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यूज़ डालनी है, कन्वर्शन नहीं करना, कैंसिल आउट नहीं करना। तो प्रिंसिपल की जगह 2000 आ जाएगा, रेट की जगह 5 आ जाएगा एंड टाइम की जगह ऑल्सो 5 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऊपर हमारे पास सिर्फ 20 आ रहा है एंड 2 5 आ रहा है। ट्वेंटी का इंटू हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 25 को हम 20 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 500। सो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। So this is your question number 1 part D. ठीक, let's move next question which is question number 2. In question number 2 हमसे यहाँ पर sum, what sum will amount, यहाँ पर आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है जब जिसका अमाउंट 1368, मतलब प्रिंसिपल क्या होगा जब अमाउंट आपका 1368 बना है 3.5 ईयर में एट द रेट ऑफ ₹4% पर एनम। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 2 में प्रिंसिपल हमको नहीं मालूम तो हम इस प्रिंसिपल को x मान लेंगे यहाँ पर। ठीक, रेट हमको दिया हुआ है 4%, तो क्योंकि ये प्रिंसिपल भी हमारे पास नहीं है तो हम परसेंट
जो है परसेंट का साइन हटेगा, अपॉन में 100 आएगा और डिवाइड करेंगे जब 100 से इसको तो 0.04 आएगा। आप करके देखिएगा 100 से 4 को डिवाइड, क्योंकि ये जो परसेंट का साइन है बिकॉज ऑफ दिस साइन ही हमारा जो SI का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी, अपॉन में जो 100 आता है वो इसी परसेंट के साइन की वजह से आता है, इसी सिंबल की वजह से आता है। ठीक, नाउ टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है 3.5 ईयर, तो इसका होल नंबर 4 हम ब्रेक करेंगे विच इज़ 2 3 6 1 7, तो 7/2 ईयर्स आ जाएगा हमारा। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंसिपल x मान लें, P मान लेंगे, लेट द प्रिंसिपल को हमने P माना, तो प्रिंसिपल B P। ओके, नाउ SI निकालना है हमको, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, अगर आपको अमाउंट पता करना है तो आप प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक, अगर आपको SI ही फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे। ठीक, यही करेंगे हम, तो वही मैंने करा है। अमाउंट कितना है 1368, क्वेश्चन बोल रहा है हमसे। प्रिंसिपल कितना है नहीं मालूम, हमने उसको P माना है, ये हो गया। तो ये हमारा SI का फिलहाल सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 1368 माइनस P। ठीक, अब हम इसको फॉर्मूलेज में रखना शुरू कर देते हैं। हमारा SI का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी, अपॉन 100 होता है, बट यहाँ पर 100 का काम खत्म हो गया बिकॉज हमने यहाँ सॉल्व आउट कर दिया परसेंट की वजह से इसमें। यहाँ पर तो प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, मैं सबसे पहले तो वैल्यूज़ डालना शुरू करिए। SI की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर, अभी हमने बनाई है खुद से 1368 माइनस P। ठीक है, P हमें मालूम नहीं है, प्रिंसिपल एज इट इज़ लिखेंगे। रेट कितना हो गया 0.04, टाइम कितना है 7/2। ठीक, सॉल्व कर दीजिए इसको। 1368 माइनस P इज इक्वल्स टू, यहाँ ये हो जाएगा 4 का 7 से इंटू होगा, मतलब ये पूरा ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.47 P डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 2। 7 4 28 होगा ना, तो 0.28 P बिकॉज ऑफ दिस P डिवाइडेड बाय 2। नाउ 2 1 2, 2 4 8 P। इसके बाद ऊपर देखिए, तो 1368 माइनस P इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 0.14 P। अब हम P वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे। ये P यहाँ पर माइनस का P है, यहाँ पर ये P माइनस का इज इक्वल्स टू किस तरफ आएगा, तो प्लस का P हो जाएगा। ठीक है, 0.14 P में एक P जुड़ जाएगा तो ये 1.14 P हो जाएंगे। ठीक, P यहीं रहेगा और इन सारी चीज़ों को हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से ये पॉइंट हटेगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 114, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं अपने 136800 से। तो ये 114 114 ले लेंगे क्योंकि ये काफ़ी छोटा है, 136 से बढ़ जाएगा। कितना रिमाइंडर आएगा, 6 में से 4 गए 2, 13 में से 11 जाएंगे, हमारे पास 2 बचेंगे। यहाँ से आपने 8 उतारा, दिस इज 2 2 8, 2 टाइम्स में देखिए आ जाएगा 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2, तो 2 टाइम्स में हमारा आ गया 2 2 8। यहाँ कुछ भी नहीं बचा, ये 2 0 ऊपर डाल दिए। इट मीन्स हमारा प्रिंसिपल जो है वो कितना आ गया 1200, तो 1200 आपका आंसर है। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रेट फाइंड आउट करना है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव थर्ड पार्ट।
थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, सेकंड क्वेश्चन बोलना भूल गई थी। सेकंड क्वेश्चन इज योर होमवर्क। थर्ड क्वेश्चन अभी मैंने आपको लेट द प्रिंसिपल बी एक्स, थर्ड क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया। लेट्स मूव फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अभी आपको करवाया जिसपे प्रिंसिपल आपका 1200 आया। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड रेट, हमें यहाँ पर रेट फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है 8250 और हमको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है विच इज 1100 और हमको टाइम दिया हुआ है 2 years। ठीक, टाइम दिया हुआ है हमको 2 years और यहाँ पर हमको क्वेश्चन में रेट फाइंड आउट करने को बोला गया है। रेट का हमारा फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है, टाइम हमको दिया है। हम अब वैल्यूज़ डालना शुरू कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज 1100, प्रिंसिपल इज 8250 एंड टाइम इज 2 years। ठीक, जीरो से यहाँ पर जीरो कैंसिल कर देंगे। नाउ 2 1 2, 2 5 10, 5 1 5, 5 1 5, यहाँ 3 आ जाएंगे तो ये 32 बन जाए। 5 6 30, यहाँ 2 आ गए, 5 5 25। सेम यहाँ पर 5 3 15, 1 आ गए, 5 3 15, 5 2 10, फिर यहाँ पर 1 आ जाएंगे, ये 10 होगा, 1 आ गया 10, 5 2 10, ये 0 लग जाएंगे। 11 3 33, 11 2 22, 0 का 0। फिर उसके बाद कुछ चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, हमें मिल गया 20/3। इसका होल नंबर ब्रेक कर दीजिए, होल नंबर बनाएंगे 3 6 18, रिमाइंडर हमारे पास आता है 2। तो जो रिमाइंडर होता है वो हमारा टॉप पे जाता है, जो आंसर होता है वो नीचे आता है, जो डिवीज़र होता है वो नीचे आता है। तो 6 होल नंबर 2/3% आपका आ गया रेट, जो हमें फाइंड आउट करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, खुद करेंगे आप इसे। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है और उसके बाद अमाउंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और टाइम हमको 2 साल 6 महीने का दिया है, आपको रेट नहीं दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन, उसी में आगे क्वेश्चन दिया है व्हाट विल अमाउंट 850 अमाउंट आपको दिया, 850 हमारा प्रिंसिपल है, अमाउंट कितना होगा 3 साल में। तो एक ही क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यहाँ पर, मतलब 2 पार्ट में करना है उसको। फाइव क्वेश्चन, यहाँ पर हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹640, अमाउंट आपको दिया हुआ है 768, अमाउंट तो बढ़ा हुआ होता है। ठीक, टाइम हमको दिया हुआ है 2 years 6 month एंड रेट जो है वो हमको नहीं दिया हुआ। रेट नहीं दिया हुआ है यहाँ पर हमको, तो हम उसको x मान लेंगे रेट को। ठीक, अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ डालना शुरू करेंगे। ठीक, सबसे पहले तो यहाँ पर हम रेट हमारा एक्स एस आई का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है हमको
640, रेट हमें नहीं मालूम x, टाइम हमको दिया हुआ है 2 years 6 month। तो जो 2 years हमारा 6 month दिया हुआ है, क्या यार, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, अब जो हमें यहाँ पर टाइम दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे 2 × 6/12, क्योंकि 6 मंथ्स दिए हुए इसलिए डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। 6 मंथ 6, 6 2 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 4, 4 1 5, 5/2 हो जाएगा हमारा। तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 5/2, मैंने अलग से सॉल्व करके बता दिया, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। यहाँ हम इस 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, नाम ये हो जाएगा हमारा 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 5 10, 2 1 2, 1 आ जाएंगे, 2 6 12, फिर 5 1 5। तो ऊपर हमारे पास सिर्फ 16 आता है और x आता है 16x, तो ऐसा ही हमारा आ गया 16x। आपको निकालना है अमाउंट, ठीक। अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, अमाउंट हमें दिया हुआ है बट हम इस पैटर्न में करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 16x, प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 640 और अमाउंट ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 768। ऊपर देखिए इसके बाद आप, तो हम क्या करेंगे, नंबर को एक तरफ ले लेंगे, 16x इस तरफ आ गया, पॉजिटिव था इधर आया तो नेगेटिव हो गया, और यहाँ 640 हमारा पॉजिटिव था वो अपनी जगह पे रहा, 768 पॉजिटिव था इधर आया तो नेगेटिव हो गया। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 768 में से 640 डिडक्ट कर देंगे हम, 8 में से 0 गए 8, 6 में से 4 गए 2, 7 में से 6 गए 1, 128 आ गया हमारा माइनस का। दोनों यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस कैंसिल हो गए। 128 को हम डिवाइड कर देंगे 16 से, तो आप देखिए यहाँ पर 16 8 होता है, 8 6 48, 8 1 8, 8 4 12, 16 1 16, 16 8 होता है हमारा 128। तो x इज इक्वल टू 8 आ गया। तो x हमने माना ही किसको था, x हमने माना था रेट को, ठीक है। यहाँ मैं x लिख देती हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो रेट हमारा आ गया 8, रेट हमारा आ गया 8%, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, यह हमारा फर्स्ट पार्ट था। अभी क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट बचा हुआ है, ठीक। सेकंड पार्ट जो है हमारा, उसमें ये बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल, ये सेकंड पार्ट है अब हमारा, इसमें हमारा प्रिंसिपल जो है वो 850 रुपीज़ है। अमाउंट नहीं मालूम यहाँ पर आपको, यहाँ हमारा रेट जो है वो 8% हो जाएगा, क्योंकि अभी हम निकाल चुके हैं रेट, इसी वजह से सब काम कराएं। और टाइम हमारे पास सिंपल इज दैट 3 इयर्स दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व करेंगे। अपॉन 100, प्रिंसिपल है 850, रेट 8%, टाइम 3 इयर्स, डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 2 4 8, 2 5 10, 5 1 5, 3 आ गए, 5 7 35। तो ऊपर हमारे पास है 17, 4 और 3, तो ये हो जाएगा हमारा 17, 4 3 हो जाएंगे 12, 17 को 12 से इंटू कर दीजिए, 2 7 14, 2 1 2 1 3, 7 7, 1 का 1, तो 4 7 और 3 हो जाएंगे 10, 1 204। तो हमें मिल जाएगा 204 विच इज़ योर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा 204। हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट 204 है, प्रिंसिपल हमारा 850 है। 850 में जोड़ देंगे इसको तो ये बन जाएगा 4 5 8 5 10। तो हमारा आंसर आ गया है
₹1054। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। फॉर टुडे इट इज़ इनफ। आई होप यू अंडरस्टैंड। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 8.4। थैंक यू।